पंचम काल है ये, जीव का ज्ञान घटता हुआ है। इसलिए धरसेनाचार्य को करुणा पैदा हुई कि द्वादशांग का ज्ञान जो जिनेन्द्र देव ने द्विध्वनि में कहा है, जो परम सत्य है, उसके समझे बिना, श्रद्धा करे और चारित्र करे बिना ये जीव के 84 लाख होने का जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता है। तो अनंत करुणावंत धरसेनाचार्य हुए हैं। पहले तो बोलते थे और सुन के समझ जाते थे। अब द्वादशांग का जिनेन्द्र भगवान की वाणी 12 अंग में कही गई, तो 12 अंग तो आज उपलब्धि नहीं है, 11 अंग है। सारी वाणी का प्रयोजन आत्मानुभूति कराना है, तो सम्यक दृष्टि होएगा जी, और फिर आत्मा में लीनता हो जाएगी पूरी, तो अनंत सिद्ध हो जाएगा। लेकिन मार्ग में मुनि दशा आएगी ही आएगी। तो मुनिराज क्या होते हैं, नमोकार मंत्र क्या होता है, उसका रहस्य क्या है, उससे क्या जीव को फायदा है, ये बात से बिल्कुल अनजान है जीव अनादिकाल से। जैन कुल में आने के बाद भी अनजान है। आचार्य को ये सहन नहीं हुआ, धरसेनाचार्य को ये बात सहन नहीं हुई अंदर कि फिर पंचम काल में जीव का क्या होएगा। बड़ी भाव से कनक कैसे दिगंबर कुल में जन्म हो गया, दिगंबर धर्म पसंद कर लिया, पूजा करने लग गया, स्वाध्याय करने लग गया, बैठने लग गया, होएगा क्या। ऐसे करुणावंत को आगम और अध्यात्म 2 शब्द समझना चाहिए। इसमें सारा द्वादशांग आएगा। आगम उसको कहते हैं कि जो जीव की परिणति में राग द्वेष चल रहे हैं, उसके निमित्त में जो कर्म बनते हैं, उसके आधार से जीव को 84 लाख होने का जन्म मरण होता है। इतना तो आगम का कहना है, ताकि जीव अपने जो परिणाम है उसमें रत्नत्रय का जन्म करे पर्याय में। ये प्रयोजन आगम का है। अध्यात्म बिल्कुल अलग है आगम से। वहाँ कर्म की बात ही नहीं है, न द्रव्य कर्म, न जड़ भाव कर्म, न नो कर्म। उससे तो भिन्न ही है जीव। आत्मा कैसा है, सिर्फ आत्मा की बात करें उसको अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं। आगम की बात करें उसको पर्याय की अपेक्षा से जो जन्म मरण हो रहे हैं उसका ज्ञान उसको होना चाहिए कि इस अपराध से, इस भाव से, इस गति में जाएंगे। अबाधा काल छोड़कर, अबाधा काल मतलब कर्म का उदय आज बन गया। जैसे सीता जी को खाली कितने दिन मंदिर से बाहर रखने की प्रतिमा का भाव हो गया था, हैं? कितने दिन? 15 दिन कह रहे हैं। 22 मिनट। अंजना सती का, हाँ भूल गया। सीता जी का भी है, वो अलग है। वो सती सती में फर्क पड़ जाता अपने को, भाव समझना अपने को। तो ये बात आगम कहेगा। अध्यात्म कहेगा कि कुछ भी फल मिलो, जीव का कुछ बिगड़ ही नहीं है। जीव तो अनादि अनंत मुक्त विराजमान है, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान जैसी शक्ति का धारक है, ऐसा अनुभव करेगा तो ये जीव के सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र प्रकट हो जाएगा। नहीं तो नहीं होगा अनुभव के बगैर। बातें करने से आत्मा नहीं मिलेगा। अति विनयवंत होगा तो ये दोनों बातों को समझेगा। इसीलिए आचार्य को करना हुई कि पहले तो बोल देते थे, समझ जाता था। यहाँ गंभीर बातें हैं, अनंत जन्म मरण का सवाल है, फिर 84 लाख योनि में अकेला भटकता रहेगा जीव। इसलिए उनने आगम ग्रंथ भी लिखे और अध्यात्म ग्रंथ दोनों का उपदेश दिया। किनको? धरसेनाचार्य ने उपदेश दिया पुष्पदंत आचार्य भूतबली आचार्य को। उसको षटखंडागम कहते हैं।
उसकी टीका वीर सेनाचार्य ने लिखी है, बहुत दिग्गज आचार्य हुए हैं वीर सेनाचार्य, उनने उसकी 16-17 भाग तो हमने पढ़े हैं, और और भी भाग हैं उनके, लेकिन इतना तो छपे ही नहीं थे। अब फिर अब छप के तैयार हो गए तो अपील आई कि भाई सारे दिगंबर जिन मंदिरों में ये सब शास्त्र विराजमान करो, तो पैसे मंदिर में भंडार में काहे के लिए डालते हैं? जो जिनवाणी विराजमान करो, अगर आप खुद कर सकते हो तो बहुत आपका भाग्य है, और नहीं तो मंदिर के पैसे तो दो, क्योंकि एक ग्रंथ लिखने में 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए पूरे होते हैं एक ग्रंथ में बनाने में, इतनी छपाई का पैसा और सारा लगता है, मेहनत तो अलग ही है जीव की। तो अति विनयवंत होएगा वो जीव, आगम ग्रंथ और अध्यात्म ग्रंथ दोनों पढ़ेगा, टाइम देगा। खाली कुटुंब परिवार में मोह में डूबा ही रहेगा, उसको कोई संभालने वाला नहीं है। उसको थोड़ा विनय होगा अनंत भगवान का, उनकी वाणी का, जिनवाणी का, तो वो अध्ययन करेगा। ये तो क्यों करेगा कि हम तो मुँह से ही समझ लेते हैं जी आत्मा है हम, चलो और क्या सुख की खान है, सुन लिया। तो उससे कोई आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हो जाए तो अच्छी बात है, सुन के कर ले। तो नहीं हो तो समझना चाहिए कि 84 लाख योनि में फिर अकेला अपने को भटकना है। ये हुई भूमिका। क्यों कही कि अति विनयवंत होगा, उसको ये बात समझ में सुनने का ध्यान से, नहीं तो नहीं सुनेगा। यही प्रवचन भक्ति है। प्रवचन माने जिनेंद्र भगवान, उनकी जो वाणी कहने वाले हैं वो आचार्य परमात्मा, फिर उपाध्याय परमात्मा, फिर दिगंबर मुनिराज, और उनके आधार से जो अपने को आत्मा जान जाए, आत्मानुभूति करके, वो सम्यक दृष्टि हुआ। अर्थात देह ने राग को अपना मानना बंद कर दिया उसने, अंदर ही अंदर राग रहे, देह का राग का सब परिवार का, लेकिन अंदर ही अंदर डिस्कनेक्ट हो गया उसका श्रद्धा में डिस्कनेक्ट हो गया परिवार से और आत्मा से जुड़ गया अंदर। उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। राग की बात अभी कहते हैं, चारित्र में 2 धारा चलेगी हम, राग भी और वीतरागता भी। वीतरागता पूरी हो तो अनंत हो गए, सिद्ध हो गए, और राग की धारा भी साथ में चले तो साधक दशा है वो। उसका नाम चौथा गुण स्थान से शुरू होएगा, फिर पंचम गुण स्थान में बढ़ेगा। उसको बढ़ेगा जो अति विनयवंत होगा। तो खाली बोलने से थोड़ी आत्मज्ञान हो जाता है। निरंतर द्वादशांग का अंग और उपांग की निरंतर भक्ति करेगा, हाँ, तो वो उस अति विनयवंत होगा तो भक्ति तो करेगा। खाली बोले जहाँ पे अर्घ चढ़ा दो तो उससे क्या हुआ है? अत्यंत विनयवंत का मतलब कि अंदर विचार में लेगा। ऐसा कुटुंब परिवार का, ब्याह शादी का कितना विचार करता है जी। अब है कौन कुटुंब परिवार, उसका कितनी देर साथ देगा? अगले जन्म में कोई है क्या साथ में? नहीं, कोई तो होएगा बाबूजी। आप अकेला चले मरे अकेला हो, यो कबो इन जीव का साथी सगान कोई। इतने सारी बात आ गई इसमें। हाँ, अब क्या कहने जाए, किसको कहने जाए? किसको ही नहीं कहने जाए। बिमल दादा की और आगम की बात सुनो, बस यही की बात कान खोल के सुनो। आचार्यों की सुनो। वो आगम बात ही करते इसलिए उनकी सुनेंगे वो। हाँ, ये अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन इससे कुछ अर्थ नहीं है। उसको जीव को खुद को मेहनत करना पड़ेगी, पुरुषार्थ पूर्वक, अति विनय पूर्वक। और 12 प्रकार के तप में सिर्फ जिनवाणी का स्वाध्याय, इससे बड़ा तप कोई होता नहीं है। यही परम काम है। तो जिनवाणी का स्वाध्याय अगर जिंदगी में नहीं करा, खाली परिवार संभाले जाओ, मर गया है तो जो अनंत संसार फिर भटक जाएगा। ये षट कर्माणी दिने दिने में सब आ जाए है, षट कर्माणी दिने दिने, हाँ, उसमें सब आ जाता गया, है। उसमें सब आ जाता है। तो ये व्यवहार हुआ, लेकिन उस पर विचार करके आया तो सही। भगवान को सुना के जाए तो भगवान बेरे थोड़ी हैं अपने। अंदर लेना है। बेरा तो जीव है जो सुनता ही नहीं है, मेरा तो जीव है जो अनादि निधन है। सुनता ही नहीं है जिनवाणी की बात को। ये भगवान के दर्शन पे विचार ही नहीं करे, केवल ज्ञान क्या होता है, अनंत चतुष्टय क्या होते हैं,
5 प्रकार का संसार क्या होता है, क्यों होता है जीव को, अनादि काल से क्या हुआ जीव के साथ, ये बात सुनता ही नहीं है जीव, अर्थात विचार नहीं करता है। मंदिर में आके मान साधना है, बस इससे बड़ा शत्रु नहीं है उसका कोई। भगवान की सुने कि भगवान को सुना है? चारों अनुयोग, प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, कर्णान योग, ये चारों अनुयोग में जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए हैं। दिव्य धनी है, उसको आचार्य ने गूथा है। उसके 2 भेद कर दिया, आगम और अध्यात्म। जब क्यों 4 गति भटक रहा है, तो मिथ्यात्व की वजह से परद्रव्य को ही अपना मानता है। बड़ी भारी भूल है ये। क्या 4 प्रकार के जो अनुयोग है वही वेद है। हाँ, और क्या, वही वेद है, वही वेद है। ये जिनेंद्र देव द्वारा कहे गए हैं, उसको शास्त्र में लिपिबद्ध किया है आचार्यों ने। उसमें धर्मसेनाचार्य मुख्य हैं जो लिपिबद्ध कर गए, नहीं तो पहले तो लिपिबद्ध था ही नहीं, मुंह से ही बात करते थे आचार्य। बड़े आचार्य की विनयवंत होते, सब सुनते, उपाध्याय सुनते, मुनिराज सुनते, 4 संघ के नायक होते हैं आचार्य परमात्मा। 12 प्रकार के जो 12 है, उसके अंग उपअंग को जो भक्ति पूर्वक वंदना स्तुति करता है, उसे 4 अनुयोगों का ज्ञान हो जाता है मन माही। सम्यक दर्शन होगा तब ज्ञान होगा उसको कि देह नहीं हूँ मैं, रागी नहीं हूँ, आत्मा हूँ अनादि अनंत। ऐसा अहम पना उसका अपनी आत्मा पे अनुभूति में जाएगा। यहाँ से शुरुआत है उसकी जिंदा होने की। ये तो मुर्दा शरीर का शरीर है, उसको खिलाओ पिलाओ, मुर्दा तो शरीर पहले से ही है। तो मुर्दे के साथ रहते रहते अपने को मुर्दा ही समझ गया जीव। उसको श्वास में चलता फिरता शव कह दिया है मिथ्या दृष्टि को। मरे के छूटे उसमें कुछ फायदा नहीं उसको। देह में खिलाओ पिलाओ, विषय कषाय में रमो, चलता फिरता शव कितना बड़ा शब्द दे दिया है। देह छूटे और मरेगा, ऐसा अभी मरा ही हुआ है। अब वो कैसे जिंदा हो, इसके लिए जिनवाणी माता है। अब जिनवाणी माता अगर लिपिबद्ध होती ही नहीं तो क्या करते हैं? अनंत भगवान के दर्शन करके अपन सुना जाओ, उनकी सुनेगा कब? है तो सुना के समझेगा, अब आप तारो तो उतर जाएंगे। तो ये भगवान ऐसे नहीं है कि आपके कहने से उनकी बात सुनोगे, समझोगे, 3 लोक के नाथ हैं, तो ये कोई जन्म मरण के क्लेशों से बचेगा। नहीं तो क्लेश भोगता है अनादि काल से जीव। क्लेश कहो, दुख कहो, आकुलता कहो, कषाय कहो, जल रहा है। भावलिंगी संत अपने यहाँ जो है ना नाम, जिनके चरण हैं, गुणभद्राचार्य। गुणभद्राचार्य ऐसे हुए कि जिन सेनाचार्य ने आदि पुराण लिखा, जिन सेनाचार्य ने, लेकिन उनकी उम्र आ गई और देह छूटने लगा। तब क्या करें? चले गए। तो जिन सेनाचार्य ने उसको लिपिबद्ध करने का, गुणभद्राचार्य की बात नहीं कर रहे हैं, जिन सेनाचार्य ने लिपिबद्ध करने का दिया विस्तार बहुत, लेकिन अब उसको समझने के लिए सरल हो तब क्या करें? तो ये गुणभद्राचार्य हुए, इन्होंने उनको उत्तर पुराण, आदि पुराण में जो वर्णन किया जिन सेनाचार्य ने, वो अधूरा रह गया। अब पूरा कौन करे? इसीलिए उत्तर पुराण माने आदिनाथ भगवान के बाद भी 24 भगवान हुए हैं, 23 भगवान। तो उनका क्या कहना रहा दिव्य धनी में, इसको समझाने के लिए उत्तर पुराण साथ अपने आचरण है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है ये उत्तर पुराण। गुणभद्राचार्य के चरण है इधर साइड में अपने, ऊपर धर सेनाचार्य के हैं, कुंदाचार्य के हैं, इधर समंत भद्राचार्य के हैं। एक भी आचार्य को मानते से ही आत्मा का ज्ञान होता है जीव। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो मानता ही नहीं है किसी आचार्य को, बोलता है मानता नहीं है, सोचता ही नहीं है,
सोचना ही बाहर कुटुंब परिवार में मगन हो गया हो तो ऐसे ही अनादिकाल हो गया उसका, और बड़ी मुश्किल से यहाँ आया। इसलिए आचार्यों को करना हो करके ग्रंथ की रचना का पहली बार गिरनार पर्वत पे ये रचे गए। श्वेतांबर लोग आए, श्वेतांबर मत चालू हो गया था, बाद में महावीर भगवान के टाइम पे चालू हो गया। तो भगवान का जो स्वरूप है अवर्णवाद चालू हो गया। तो मूल भगवान क्या होते हैं, उनका केवल ज्ञान क्या है, उनके अनंत चतुष्टय क्या है, उनके बाहर का संयोग कैसा है, भगवान का देह कैसा है परम औदारिक, बाहर का वैभव कैसा, भगवान का कैसा समोषण होता है, समोषण में क्या होता है, कौन कौन बैठते हैं, पशु भी बैठते हैं और पशु भी बैठते हैं। उनकी जो वाणी होती है निरक्षरी, अक्षर तो नहीं है, लेकिन वो जितने सभा में बैठे हैं उनके ज्ञान तक पहुंच जाती है। ऐसा इतनी सरल ऑटोमेटिक पहुंचती है। जितने वहाँ बैठते हैं ना 12 सभा में, तो पशु भी बैठते हैं। तो गंधर्व देव तो राइटिंग करने का जवाबदारी है कि ग्रंथ बना करके, और वो उपदेश देते थे ज्ञान का। हाँ, और रचना जो कर लेते हैं अंत ज्ञान में कर लेते हैं, ज्ञान में पूरी दिव्य धनी की पूरी बात वो झेल लेते हैं गंधर्व देव। इसीलिए गंधर्व है। और कभी भी गंधर्व देव की उपस्थिति नहीं होगी तो दिव्य धनी खिलेगी नहीं। इसलिए कोई सम्यक दृष्टि भी होगा तो कोई रुचिवंत दिखेगा ना, जिज्ञासु, तो ही बोलेगा एक शब्द, नहीं तो कोई बोलने की जरूरत नहीं उसको। जिसको रुचि नहीं है उसको कहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं, भेरा हो गया वो तो। जिसको जिज्ञासा है कि भाई कैसे भगवान है, हम क्यों वंदन करें, क्यों पूजा करें, क्या बात है, ऐसा समझ में कुछ सोचेगा तो। और ये मौका सिर्फ दिगंबर जनी को है, श्वेतांबर को भी नहीं है। ये बात समझ जाना। अनुमति तो है ही नहीं है, जन्म मरण करते रहेंगे, भटकते रहेंगे 84 लाख योनि में अकेले। और उसका बड़ा भारी पंच परावर्तन का स्वरूप समझना चाहिए। कुंदाचार्य ने भी लिख के गए हैं पंच परावर्तन का स्वरूप। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। इस जगह जन्म हो गया तो कितने जन्म करते जाओ, इसके आगे जब फिर दूसरी जगह जन्म होगा। ये हुआ क्षेत्र परावर्तन का शुरुआत। ऐसा 3 लोग अनंत 84 लाख होने का जन्म मरण करते करते, और फिर कभी आया है मनुष्य पर्याय में, वो महादुर्लभ है, उसमें अनुमति में चला गया। दिगंबर धर्म में आना वो तो बड़ा भारी कोई उसने भाव कर लिया दया के पहले जन्म में, तो ये दिगंबर धर्म में आ गया है। तो ये पर की दया तो पालता है, लेकिन स्व की दया रह गई। स्व मतलब आत्मा, तो पर है, उसके उदय अनुसार उसका मिलना है, और तुमको क्या उसमें लेना देना। वो उसका हो गया, अच्छी बात है, दया पालो, परम अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन जीव की हिंसा हो रही है अपनी परिणति में, पुण्य पाप से। पाप से भी हिंसा होती है और पुण्य से भी हिंसा होती है जीव की परिणति में। इसीलिए दिनवाणी में लिपिबद्ध करा आचार्यों ने। आगम भक्ति करेंगे तो सद्बुद्धि हो जाएगी, सद्बुद्धि होगी तो बहुश्रुत हो जाएगी। वो भी एक बात है, समझदार हो तो। लेकिन आगम में खाली कर्म बंधना और उदय की बात है। हर जीव के हर क्षण कर्म, भाव कर्म हो रहे हैं, पुण्य पाप, उसके निमित्त में कर्म बनते हैं। पाप ज़्यादा हो गया तो नरक पशु गति में दिखेगा जीव, और पता नहीं लगेगा फिर वापिस दिगंबर धर्म कब मिले। कभी दिगंबर मनुष्य भी बन गया, पर जिन श्रुत मिलना महादुर्लभ है। ये थोड़ा अपने आप को समझाना चाहिए इस बात को, जीव को। अध्यात्म में आत्मा ही आत्मा की बात करेंगे, क्योंकि जीव पूछेगा आगम में कि मैं छूटूं कैसे, अब मेरे तो भाव कर्म चल रहे हैं, द्रव्य कर्म चल रहे हैं, नो कर्म संयोग भी दिख रहा है, तो मैं अब क्या करूं। तो भाई उसका इलाज अध्यात्म ग्रंथ का अभ्यास करना पड़ेगा, जिसमें आत्मा ही आत्मा की बातें कहेंगे, सिद्धि करेंगे आत्मा की, कि देह में अनादि अनंत आत्मा विराजमान है और ऐसा है, इतनी बात बताएंगे।
अगर समझ जाएगा तो आत्मानुभूति प्रकट होगी, तब जा कर के जीव का अनंत जन्म रण तो खत्म हो गया, थोड़ा गिनती के रहेगा उसको। और पंचम काल वाले को तो बहुत ही कम है। और ये जो पुण्य होता है ना, भले अज्ञानी रह गया, लेकिन भगवान की अगर भक्ति है, विनय है, तो सिमंदर भगवान के यहाँ जन्म हो जाए जीव का, पर वो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि को अब कोई ज़रूरत ही नहीं रही है उसको, श्रद्धा अपेक्षा से, तो चारित्र अपेक्षा से है, तो जहाँ भी रहेगा चारित्र की पर्याय में मुनिराज आचार्य परमात्मा की भक्ति होगी। दिगंबर मंदिर चाहिए उसको, बस इतनी बात है। हाँ, इसलिए तो कहा मिथ्या दृष्टि होएगा तो, वो अलग बात है। सम्यक दृष्टि तो जाए कि नहीं जाए, वो तो मुक्त हो गया है। उसका जो ज्ञान है वो हर ज्ञान केवल ज्ञान की तरफ, ये चारित्र है तो मुनिराज बनने की तरफ, अनंत भगवान बनने की तरफ चालू हो चुका है, क्योंकि उसने आत्मा मान लिया अपने को, आत्मा की प्रतीति अनुभूति पूर्वक हो गई उसको अब किसी की जरूरत नहीं है। उसको प्रवचन भक्ति शुरू हो गई। ये पुण्य भाव है, प्रवचन भक्ति पुण्य भाव है, तो होगी, होगी ना। प्रवचन भक्ति क्यों नहीं होगी? पुण्य भाव तो इस प्रकार का 16 कांड भावना होगी ना। 16 कांड भावना बगैर तो 10 धर्म चालू ही नहीं होंगे। सम्यक दर्शन बिना क्या करेगा? और ये सलाह देंगे 16 कांड भावना कि भैया भगवान ऐसे होते हैं, निराज ऐसे होते हैं, ये सब बताएंगे। वीर सेन आचार्य ने टीका लिखी महान, धवला जय धवला ओहो करे जगत गुणगान। आखा जगत में गुणगान करेंगे, क्योंकि साक्षात जिन धनी अपने हाथ में लिपिबद्ध होके आ गई है। नहीं तो बातों में अब इतना नहीं समझ पाएगा जीव। आगम भक्ति करो। हाँ, आगम भक्ति पहली बात है। आगम भक्ति ही प्रवचन। आगम भक्ति पहली बात है। वो खाली कर्म के थ्योरी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है अनादिकाल से जीव की, कि नो कर्म को अपना मान लिया, शरीर को, संयोग को। भाव कर्म में पुण्य पाप के भाव, पाप भाव करता गया तो उसमें भान ही नहीं, पुण्य पाप का भेद भी नहीं समझा कि पुण्य भाव से स्वर्ग आदि हो जाएंगे, वापिस जैन धर्म मिलेगा, ये भी नहीं समझा बेचारा। इसलिए उसको आगम ग्रंथ के अभ्यास की जरूरत है। अध्यात्म इसलिए कि आखिर आत्मा है परमात्मा, तो ये जीव अभी सिद्ध भगवान जैसा परमात्मा खान विराजमान है सिद्ध की, अभी भी ऐसे ही शक्ति रूप से। ऐसी श्रद्धा हो जाए तो सम्यक दृष्टि होता है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, सबे जीवा सिद्ध समाना। 3 लोक का हर जीव सिद्ध समान ही है। अभी देह मान रहा है, उसकी मर्जी है, लेकिन सिद्ध समान तो अभी भी है। हर जीव है, निगोद का भी है, जो अनादि से निगोद में रहा वो भी है, और जो निगोद से बाहर आ गया इतर निगोद में वो भी है। 3 लोक का कोई भी जीव चेतन है जिसमें ज्ञान है, और बाकी 5 द्रव्य में तो ज्ञान ही नहीं है। एकमात्र जीव में ही ज्ञान है, और वो ज्ञान पर में विषय कषाय में लग रहा उसका सुख बुद्धि होने से। यही देखा उसने, पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल ही पुद्गल, तो देखते देखते अपने को पुद्गल ही मानता है। ऐसा हो गया है। एक लकड़हारा था, लकड़ी इकट्ठी करता, बस आखिरी दृष्टांत दे रहे, घबराना नहीं। एक नहीं, जल्दी है, जल्दी। अच्छा, महिलाओं को जल्दी है, जल्दी। अरे ये आप तो बोलो। एक लकड़हारा था, तो वो लकड़ी इकट्ठा करता। लकड़ी इकट्ठा करते करते उसको कोई एक पत्थर मिला। पत्थर उसने जेब में रख लिया। चमकदार था। हाँ, चमकदार था वो, तो जेब में रख लिया उसने कि अच्छा दिखता है। घर ले गया तो घर वाले ने कहा कि क्या है ये, कि देखो इसमें चमक है। तो क्या तो बहुत अच्छा, अपन लालटेन का खर्चा बच गया अपने को, अब लालटेन नहीं जलाना पड़ेगा। तो वो जो है उसमें, हाँ वहाँ रख दिया उसमें कमरे में, और लाइट उसका चमक से
उसका कमरा जगमगा गया। बस कमरा जगमगा गया। इतने में क्या हुआ कि उसने जेब में से हाथ डाला तो घर की जो चाबी थी उसके पास कहीं, वो चाबी सोने की हो गई, चमकदार हो गई। चमकदार सोने की हो गई, वो लोहे की। हाँ, लोहे की सोने की हो गई। लोहा सोना बन गया। तो उसने कहा इससे बहुत अच्छा बात है, अब और क्या चाहिए अपने को। लालटेन लगाता रहा, बस जमता रहा। और उसने सोचा कि मैं जेब में काय के लिए पत्थर रखूं, उसने बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दिया, मैंने नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक दिया, वो तो घर में रखा था ना। अरे ले लिया, घर में से उठाने में देर लगती है उसको। घर में से उठा के फेंक दिया। ले गया नदी में, जाके डाल दिया कि मैं पत्थर क्यों रखूं। उसको ये नहीं मालूम कि इसकी वजह से ये चमक हो रही है। पारसमणि से ये सोना बना है, तो जब उसको पता नहीं। तो जब पारसनाथ भगवान की भक्ति करेगा तो सोना कैसे नहीं हो जाएगा जीव। मूल बात तो इतना है कि जब पारस पत्थर से सोना हो जाता है, और कितना ही बना लो। अपने यहाँ पाड़ा शाह को कुछ ऐसा मिल गया था, उसको पत्थर, पाड़ा शाह था ना, हाँ, जिनने सारे हिंदुस्तान में पहले तो पंच कल्याण करके न जगह जगह प्रतिमाएं विजयी भाई, उसने उसको पे याद हो गया कि ये तो पारस पत्थर है, तो बनाते जाओ। बनाता ही गया और खूब मंदिर बनाए उसने। ऐसे पारसनाथ भगवान से कितने भक्त भगवान बन गए। खाली दिल से पारसनाथ भगवान का अस्तित्व ही मंजूर कर ले कि ये क्षमा के भंडार हैं, ने सबको क्षमा करी, तू भी क्षमा करता चल जा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता क्षमा धर्म से। भाई कोई ने तेरे को कुछ कह दिया तो क्षमा कर दे, तेरे को कहाँ लग गई। ये बुरा मान लेता है और फिर कषाय करता है और फिर दुख पाता है। ऐसा अनादिकाल हो गया। सबका सार ये है कि पार्श्वनाथ भगवान को माने जीव। पारसनाथ हिल नाम है उसका, सम्मेद शिखर का नाम ही पारसनाथ हिल है। और पारसनाथ भगवान पे बहुत उपसर्ग हुए हैं शुरू से, तो वो उपसर्ग विजेता कहलाते हैं। तो उनने बहुत दुख देखा है। तो जब आपने इतना दुख देखा, बाकी भगवान तो बहुत ही अच्छे रहे ने, राजा ने पैदा हुए, उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई, इजीली मोक्ष चले गए। इजीली मोक्ष चले गए। तो हमको भी मोक्ष जाना है, वो सम्यक दर्शन हो तो ही सारे प्लान बनेंगे जीवन के। मूल बात तो ये, नहीं तो नहीं बनेंगे। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो।